वज़ीर आला सिंध हैदराबाद आए और चले गए, हमें तो पता भी नहीं चला। जिसका नुकसान हुआ, जो बाजार हमारे डूबे, उनकी विजिट की बजाय कासमाबाद जहाँ कुछ हुआ ही नहीं। मुतालबा करता हूँ आर्मी चीफ से, ISI के जनरल से कि इंक्वायरी करें। $120 अरब टैक्स दिया है इस शहर ने, मुझे बता दें वापस क्या लिया है। जी, हैदराबाद के ताजी रहनुमा हैं जो हैदराबाद के टैक्स पेयर में लीडिंग रोल का किरदार अदा करते हैं। मैं उनसे गुफ्तगू करूंगा। नुकसान तो सबसे ज़्यादा ताजरों का हुआ है, तो ताजरों से ना मिलना कुछ मंतक समझ में आती है आपको? देखिए इमरान भाई, वज़ीर आला सिंध हैदराबाद आए और चले गए, हमें तो पता भी नहीं चला। हमारे सूबे के सरबराह हैं, हमारे सूबे के बड़े हैं, अगर वही अपनी ताजिर बरादरी को नहीं सुनेंगे, नहीं समझेंगे, तो फिर कैसे काम चलेगा। उनको आना चाहिए था, ताजरों के साथ बैठना चाहिए था, ताजरों के प्लेटफॉर्म पे आना चाहिए था और हमारे ग्रीवेंसेस को सुन के जाना चाहिए था। ठीक है, हुकूमत सिंध की लिमिटेशंस अपनी जगह पर होंगी, अगर वो हमारे गमों के ऊपर कोई ना कोई बात कर जाते तो ठीक था, नहीं भी कर जाते तो कम से कम उनका आना तो हमें कबूल होता। लेकिन वो आए और चले गए, हमें तो बिल्कुल खबर नहीं। हैदराबाद सिंध का दूसरा बड़ा शहर, जो पाकिस्तान का चौथा बड़ा शहर हुआ करता था किसी ज़माने में, पिछले साल इस शहर ने 70 अरब टैक्स दिया था, इस साल 120 अरब टैक्स दिया है। 120 अरब टैक्स दिया है इस शहर ने, मुझे बता दें वापस क्या लिया है। और किसी भी एक बंदे को, भले यहाँ पे जो भी हों, हमारे मेयर साहब हों, हमारे MPA हों या हमारे मिनिस्टर्स हों, किसी को भी पता हो कि हैदराबाद ने कितना टैक्स दिया है। मैं अपने MPAs को, अपने मिनिस्टर्स को बोल रहा हूँ कि खुदा रहा हैदराबाद के लिए कुछ ले लें हुकूमत से, वफाकी हुकूमत से। एक अजीब मामला बना दिया है, जब हम वफाक के पास जाते हैं हैदराबाद के मसाइल को लेके तो हमें कहते हैं जी 18 अमेंडमेंट के बाद ये सूबाई मसला है और टैक्स वफाक ले जाती है। तो भाई दे वफाक को रहें, फिर जाके सूबे के पास जाते हैं अपने मामलात को हल कराने के लिए, वहाँ पे हालात आपके सामने ही है। शहीद बेनज़ीराबाद फ्लाईओवर आपके सामने, कब से वो मामला उसका ख़राब हुआ पड़ा हुआ है। एक इतने सालों के बाद कोई एक अच्छा प्रोजेक्ट नज़र आ रहा है, ऑटोबान का प्रोजेक्ट। इतने सालों के बाद दिल को ऐसी खुशी होती है वहाँ से गुजर के कि मैं आपको बता नहीं सकता। यार क्यों हैदराबाद पीछे जा रहा है, क्यों हैदराबाद पीछे जा रहा है? 120 अरब रुपए टैक्स देने के बाद 120 अरब टैक्स देने के बाद हैदराबाद पीछे क्यों जा रहा है, मुझे ये बात समझ में नहीं आ रही। जी, मैं किलात मार्केट में मौजूद हूँ, जहाँ हैदराबाद में सबसे ज़्यादा पानी जमा था और काफ़ी नुकसान ताजरों का हुआ है। वज़ीर आला साहब आए थे और क्या यकीन दहानी करवाई और क्या आपके लिए पैकेज का ऐलान किया है? वज़ीर आला सिंध जो हैं वो, मुझे ऐसा लगता है कि सिर्फ और सिर्फ किसी और जमात के हैं, हैदराबाद और कराची के वज़ीर आला नहीं हैं। क्योंकि सबसे ज़्यादा नुकसान इस बारिशों में हमारे रोडों पर हुआ है, हमारा करोड़ों रुपए का माल ख़राब हुआ है। लेकिन वज़ीर आला सिंध का जो दौरा था वो कासमाबाद से शुरू हुआ और कासमाबाद पर ही ख़त्म हो गया और माशाल्लाह उनकी तारीख़ रही है। उन्होंने कोविड में भी जो इमदाद बांटी थी वो एक हाथ से बांटी, दूसरी को पता नहीं पड़ा। इसी तरह से आज उन्होंने ये साबित किया कि वो वज़ीर आला हमारे नहीं हैं। वो जिसका नुकसान हुआ, जो बाज़ार हमारे डूबे, उनकी विज़िट की बजाय कासमाबाद जहाँ कुछ हुआ ही नहीं, जहाँ कोई बाज़ार ही नहीं है, वहाँ का विज़िट करके चले गए, वहीं अपना माल तकसीम करके चला जाएंगे। सिर्फ और सिर्फ ये अंधा बाटे रेवड़ी, अपने अपने को, इसके अलावा कुछ नहीं है। अफसरान को आप अजरक टोपियाँ पहनाते हैं और जिन अफसरान की आप बड़े बड़े इस्तकबालियाँ करते हैं, उन्होंने भी आपको दावत दी होगी कि आ जाएं, वज़ीर आला आ रहा है और अपने नुकसानात बताएं, या उन्होंने भी आपको लिफ्ट नहीं करवाई? सर, बड़ी माजरत के साथ आपका जो सवाल है वो थोड़ा सख्त है, लेकिन जवाब भी मैं वैसा ही दूंगा जो हक़ाइक़ हैं। क्योंकि वो जो अजरक टोपी पहनने वाले हमारे अफसरान हैं और जिन्हें हम पहनाते भी हैं, वो भी उन्हीं में से हैं, हम में से नहीं है। तो उन्होंने साबित किया, अभी हमें गले लगाने के बजाय हमें उन्होंने धक्के दिए इस तरह कि मतलब हमें बुलाया नहीं, हमारे पास आए नहीं। बुलाने की तो बात ही नहीं बनती, आने की बात बनती है। आए, देखें कि क्या वाकई यहाँ नुकसान हुआ है या नहीं हुआ, और नुकसान हुआ है तो किस वजह से हुआ है, और आने वाले वक्त में इससे ज़्यादा बारिशें बताई गई हैं, उसकी क्या हिकमत अमली है। जी, मैं किलात मार्केट में सिंध की सबसे बड़ी होलसेल मार्केट, जहां कपड़े की जो बड़ी मार्केटें मौजूद है, जहां कहा जाता है कि करोड़ों रुपए का नुकसान हुआ है। इमरान भाई, हमारी कोई सुनवाई नहीं हो रही है। ये वज़ीर आला साहब जो हैं एक तरफ़ा हैं,
हम करोड़ों रुपये टैक्स देते हैं, उस टैक्स के ऊपर इनके पेट्रोल भी डल रहा है। हमारी कोई दाद रसी नहीं है, हमसे यूँ भी नहीं पूछा कि भाई तुम्हारे साथ क्या हुआ है, हमारे ज़ख्मों मरहम तक लगाने नहीं आए। अफसोस है कि इस वज़ीर आला साहब ये एक तरफा के वज़ीर आला हैं, ये हमारे वज़ीर आला नहीं है। मेरी मार्केट के अंदर मेरे दुकानदारों का करोड़ों रुपए का नुकसान हुआ, उसकी कोई दाद रसी नहीं है। उसके ऊपर ये कहते हैं कि इसका नाम का बरसात थी ज़्यादा, ये हो गया। तो मैं आप मुतालबा करता हूँ आर्मी चीफ से, ISI के जनरल से कि इंक्वायरी करें और हमारे जिन लोगों का नुकसान हुआ है वो फौरी तौर पर इसका अजाला करके दें। हैदराबाद को लावारिस कर दिया इन्होंने, हैदराबाद का फ़ंड खा गए सारा। मैं कहता हूँ इसकी इंक्वायरी कराई जाए। जो ताजिरों को हमारे यहाँ नुकसान हुआ है, अरबों रुपए का नुकसान हुआ, करोड़ों रुपए का, इसकी कोई दाद रसी नहीं है। पीछे नाला जो है वो ऐसा है कि उसके ऊपर खड़े होकर आप चल सकते हो।